हर पर जियो ड्रामा आसपास बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसके इस मेगा लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि अर्शिया जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है ईमा और सेहाम की एंगेजमेंट के बारे में सुनकर। इस पर अर्शिया जो होती है वो जाती है सेहाम की बहन से मिलने के लिए और वहाँ पर वो जाकर कहती है कि अगर आपको लगता है कि ईमन के साथ शादी करने से आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है तो मैं आपका साथ देती हूँ। मैं आपके भाई की ज़िंदगी से जा रही हूँ। मैं सिर्फ आपको यही बताने आई हूँ कि अब आप जो चाहती हैं अब वो करें। मैं आपके भाई की लाइफ में अब दोबारा नहीं आऊँगी। इस पर अर्चना जो होती है वो वहाँ से जाने लगती होती है और वो कहती है कि आप फिर से मैं आपको यही कहूँगी, आप अपनी लिए स्टैंड लें। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से कुछ करें। आप अपने लिए लें स्टैंड। आप जब किसी को गलत कहेंगे तो फिर ही किसी को समझ आएगी कि आपकी वैल्यू क्या है। आप खुद को इतना मत गिराएं कि आपको अपनी वैल्यू अपनी कदर के बारे में पता ही ना चले। इस पर जो होती है अनिला वो सोच में पड़ जाती है और वो जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। जैसे जा रही होती है तो वो एक दफ़ा मुड़कर सारे घर को देखती है और बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाती है। अर्शिया जो होती है वो रास्ते में बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसको समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया है, क्योंकि वो सिहाम से अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन जो हो चुका था इसके बावजूद और वो सिहाम के साथ और ज़्यादा भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि अनिला जो है वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि ईमन के साथ ही सिहाम की शादी हो जाए। इस वजह होती है अर्शिया वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होती है। अर्शिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोड़ी होती है तो रास्ते में वो रोते हुए वहाँ पे रुक जाती है। तो वहाँ पे आ जाती है एक गाड़ी और गाड़ी वाले को पता ही नहीं चलता। तो वहाँ पे हो जाता है अर्शिया का बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट। जैसे ही सब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो उसी टाइम ही अर्शिया को उठाते हैं और उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल। जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो अर्शिया जो होती है वो सिहाम के ही हॉस्पिटल में चली जाती है। इस पर सब लोगों को पता चल जाता है कि अर्शिया की जो है वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इस पर जो होता है अमाद और वो शज़ेब वो भी होते हैं अर्शिया के घर ही। इस पर जो होते हैं अर्शिया के वालिद वो फ़ैसला कर लेते हैं कि अब जो है मैं अपनी बेटियों को अपने साथ ही रखूँगा और अपनी बीवी को भी। इस पर वो आ जाते हैं अर्शिया के घर और आकर कहते हैं कि मैं साहब अब तुम सारी पैकिंग कर लो, अब तुम मेरे साथ चलोगी मेरे घर, मेरी बेटियाँ जो है वो मेरे घर रहेंगी और इनकी रुखसती भी मेरे घर से ही होगी। इस वजह से ही उन लोगों को अर्शिया का पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। तो सब लोग जो होते हैं वो हॉस्पिटल भाग जाते हैं अर्शिया का देखने के लिए कि क्या हो गया है अर्शिया को। इस पर जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर साहब जो होता है वो उनको कहते हैं कि नहीं कुछ ज़्यादा नहीं, बस छोटी मोटी चोट है ये तो और ठीक हो जाएगी बहुत जल्दी। इस पर जो सब लोग जो होते हैं वो शुक्र अदा करते हैं। लेकिन अर्शिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होती है। शज़ेब जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसको खुश करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अर्शिया जो होती है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती। इस पर शज़ेब जो होता है उसको कहता है कि क्या हो गया है, इतनी खामोशी क्यों है। अर्शिया जो होती है वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ वैसे ही। इस पर जो होते हैं तमाम लोग वो बहुत ज़्यादा अंदर से अबदीदा होते हैं, अपसेट होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अर्शिया जो है वो सिहाम से दूर होने की वजह से इतनी ज़्यादा अपसेट हो चुकी है। दूसरी तरफ जो होती हैं इमन वो अपने भाई को शिकायत लगाती है तो उसका भाई जो होता है वो कहता है कि मेरी अपनी भाभी से बात करवा। इस बार वो नीला के साथ फिर से बदतमीज़ी करने के स्टार्ट हो जाता है। इस बार नीला जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उसको कहती है कि आज के बाद तुम लोग मेरे साथ ये बदतमीज़ी करने का बारे में सोचना भी बात है और मत, और मैं वापस भी नहीं आ रही। अपना जो है वो खर्चा खुद चलाएं आप लोग। और मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहने लगी हूँ कि अपनी बहन को जो है वो जल्द से जल्द यहाँ से वापस बुलवा लें। अब मैं इसकी मेरे भाई के साथ शादी बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात सुनते ही नवाब दादा जो होता है वो तो डर जाता है, क्योंकि वो सारा खर्चा जो है वो अनिला से ही लेता था और अनिला की वजह से उसका घर चल रहा था। जैसे ही उसको पता चलता है कि अनिला जो है वो मुझसे डिवोर्स चाहती है तो वो तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। इस पर वो अपनी बहन को कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने क्यों ज़िद की वहाँ पे, क्यों तुमने बदतमीज़ी की, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अनिला जो होती है वो जाते हैं अर्शिया के घर और अर्शिया के घर जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे उसके अर्शिया के वालिद भी बैठे होते हैं। इस पर वो जाके उनको कहती है कि मैं आप लोगों से एक बात करने के लिए आई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे बात करूँ, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से बात करने आई हूँ कि अर्शिया को मेरी भाभी बना दे। मैं अर्शिया को अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस रिश्ते के लिए आप सब लोग मान जाए। इस पर जो होते हैं वो साहब वो कहते हैं कि लेकिन आपने तो अपने भाई की शादी जो है वो ईमन के साथ तय कर दी थी, हमें तो यही लगा था। इस पर जो होती है अनिला वो कहती है कि वो सिर्फ एक गलत फहमी थी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अर्शिया को अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं आपकी रजामंदी चाहती हूँ। इस पर जो होते हैं वो साफ वो अर्शिया की वालदा से पूछते हैं कि तुम्हारी क्या राय है। इस पर वो कहती है कि मुझे तो पहले से इसे आम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरी तरफ से तो हाँ है। इस पर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो जो होते हैं नीला वो कहती है कि आप लोग प्लीज़ ये बात अभी अर्शिया और शाम को मत बताएगा, उन लोगों को हम लोग सरप्राइज़ देंगे। इस पर जो होती है तमाम फैमिली मान जाती है और तमाम फैमिली जो होते हैं वो अर्शिया को कुछ भी नहीं बताते और ना ही शाम को बताते हैं।
इस बार डॉक्टर श्याम जो होता है वो अर्शिया को डिस्चार्ज करने के बाद कहता है कि मैं तुम्हें खुद ही छोड़ूंगा। इस पर वो करता है अनिला को कॉल, कहता है कि आप कहाँ हैं, आप हॉस्पिटल आ जाए, अर्शिया ने अब घर वापस जाना तो आप उससे मिल लें। इस पर जो होती है अनिला वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको कहती है कि नहीं मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे, तुम हो ना उसके पास, ठीक है तुम उसको ड्रॉप कर दो, मैं क्यों वहाँ पे जाऊँगी, और मैं शॉपिंग करनी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, उस लड़के का नाम भी मत लेना। इस पर जो होती है अनिला कॉल बंद कर देती है। अनिला जो होती है वो नूशी और जो होता है अमाद उसके साथ शॉपिंग में गई होती हैं। इस पर वो सब लोग बहुत ज़्यादा हंसने लग पड़ते हैं कि अब इन लोगों को सरप्राइज़ दिया जाएगा और ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। दूसरी तरफ अर्शिया जो होती है वो श्याम के साथ घर वापस आ रही होती है, तो वो श्याम जो होता है वो कहता है कि क्या हो गया है, इतनी अपसेट क्यों हो, अच्छा तुम अब हॉस्पिटल से, लगता है तुम्हारा हॉस्पिटल में दिल लग गया था, अब तुम वापस नहीं जाना चाहते। इस पर वो अर्शिया जो होती है वो अपने ही दिल में बात करते हैं, वो कहती है कि हाँ तब मुझे ये तो पता था कि मैं आपके पास हूँ, लेकिन अब घर जाने के बाद मैं आपके पास तो नहीं रहूँगी। इस पर वो दूसरी सड़क पर गाड़ी हो जाती है, तो इस पर अर्शिया जो होती है वो कहती है कि ये कौन सी सड़क पर जा रहे हैं, इधर तो मेरा घर नहीं है। इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापा के घर लेके जा रहा हूँ, अब तुम्हारा वहीं पे वेलकम होगा। इस पर वो कहती है कि क्या बात है, मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ, खैरियत तो है। इस पर वो कहता है कि पता नहीं, बस उन्होंने कहा है कि तुम्हें वहाँ पे लाना है तो इसी वजह से मैं वहाँ पे लेके जाना है। इस पर अर्शिया जैसे ही वहाँ पे जाती है तो पूरा घर बहुत ज़्यादा सजा होता है। इस पर अर्शिया जो होती है वो कहती है कि इतनी डेकोरेशन किसके लिए, तो इस पर जो होता है शज़ेब वो कहता है कि आप ही आपके लिए, आप ठीक हो, अगर वापस जो आई हैं हॉस्पिटल से। इस पर वो कहती है कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं होगी, वैसे मुझे ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था कि जिसकी वजह से आपको इतनी डेकोरेशन करनी पड़ी। इस पर उसके मामू भी वहीं पे होते हैं और अर्शिया को देखकर वो कहते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ तुम्हें डेकोरेशन कैसे लगी। इस पर अर्शिया जो होती है वो कहती है कि मामू तो ज़्यादा ही ओवर नहीं होगी, मैं हॉस्पिटल से ही आई हूँ और इतनी डेकोरेशन ये कुछ ज़्यादा ही है, मुझे तो अजीब से ही लग रहा है। इस पर जो होते हैं तमाम लोग बहुत ज़्यादा चौंका हो जाते हैं कि इसको क्यों नहीं पसंद है। इस पर वो कहते हैं कि तुम लोगों को एक बात पता नहीं। इस पर वो कहती है कि अच्छा क्या बात पता नहीं है। इस पर जो होते हैं शाम वो भी वहीं पे होते हैं। इस बार वो सब लोग बता देते हैं कि तुम लोगों की आज एंगेजमेंट है। इस पर उन लोगों को तो यकीन ही नहीं होता कि हम लोगों की आज एंगेजमेंट है, उन लोगों को तो मुंह खुलेगा खुला ही रह जाता है। इस बार जो होते हैं सामा कहते हैं कि अर्शिया हम लोग मैच जीत गए हैं और यकीन कर लो इस बात का। इस बार जो होती है अर्शिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, श्याम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इस बार अर्शिया जो होती है वो कहती है कि मैं तो फिर 2 घंटे लगा के रेडी हो गया आऊँगी अच्छे से। इस बार जो होती है नूशी वो कहती है कि अच्छा पहले तो हर काम तो मैं 1 मिनट में कर देती, तो अब रेडी होने के लिए 2 घंटे। इस बार वो कहती है कि हाँ मेकअप करवाना है तो इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, इसलिए 2 घंटे लगा के आएंगे। इस पर जो होते हैं श्याम वो कहता है कि अच्छा ठीक है फिर मैं भी इतना ही टाइम लगा के आऊँगा, अच्छे से रेडी होगा आऊँगा। इस बार जैसे ही सब लोग रेडी होकर आ जाते हैं तो उनकी एंगेजमेंट की रस्म अदा की जाती है। इस पर तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जो होती है आकाशवा वो पहले तो खुश नहीं होती क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जाती। इस पर वो अपनी माँ को कहती है कि अम्मा इसका तो दामाद बन गया, अब हम लोग क्या करेंगे। इस पर जो होती है आकाशवा की वालदा वो कहती है कि तुम देखना सही, अभी तो एंगेजमेंट हुई है ना, तुम देखना मैं इसकी शादी होने ही नहीं दूंगी। इस पर जो होती है आकाशवा वो कहती है कि अम्मा बस रहने नहीं दो, तुमसे कुछ भी नहीं होना। इस पर जो होती है उसकी अमाद वो कहता है कि चलें हम लोग ना एक फैमिली पिक्चर लेते हैं। इस पर वो अपने मामू मानी को भी बुला लेते हैं और जैसे ही वो कहते हैं पिक्चर लेने लगते होते हैं तो उसकी काशवा की माँ जो होती है वो भी उठ के चली जाती है वहाँ पे पिक्स बनाने के लिए। इस बार जो होती है काशवा वो कहती है कि लो अम्मा ने भी पार्टी चेंज कर ली, मैं तो अकेली रह गई। इस बार जो होती है अर्शिया वो कहती है कि रुको अभी नहीं पिक्स बनानी। इस बार वो जाती है अपनी काशवा छोटी मामा के पास। इस पर वो जाके कहती है मेरी प्यारी सी छोटी मामा उठ के आ जाएँ, आप भी मेरे साथ पिक्स बनवाएं। इस पर वो उनका हाथ पकड़ के खुद ही ले जाती है। इस पर तमाम फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है इस ड्रामे की। अगर आप लोगों को ड्रामा आस पास पसंद हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।